नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो इस सचिवालय में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य की सड़क एवं सेतु परियोजनाओं प्रदेश के विकास की रीढ़ है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं बैठक में बड़े बुनियादी ढांचे, स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि हर योजना को जन सुविधा केंद्रित और भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और ई गवर्नेंस के तहत पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, अभियंता प्रमुख सचिव वित्त और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें, सड़क सेतु परियोजनाओं की विकास की रीढ़ सीएम धामी ने कहा। साथ ही इसे लेकर एक बैठक भी की और संबंधित अधिकारियों को कार्यों को समय सीमा के तहत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्य समीक्षा में पूरे समय पर हो, जिसके सख्त निर्देश भी सीएम धामी के तहत अधिकारियों को दिए गए। साथ ही आपको बताते चले, निर्माण कार्य की समीक्षा को लेकर ये अहम बैठक अधिकारियों संग की गई, जहां आपको बताया कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया गया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य की सड़क एवं सेतु परियोजनाओं प्रदेश के विकास की रीढ़ है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बड़े बुनियादी ढांचे, स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि हर योजना को जन सुविधा केंद्रित हो और भविष्य की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और ई गवर्नेंस के तहत पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, अभियंता प्रमुख सचिव वित्त और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति और प्रभाव की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने साथ ही निर्देश भी दिए कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की, साथ ही सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही इन कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर खबर सामने आई, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे चौंकाने वाला कदम बताया और कहा कि धनखड़ जैसे संघर्षशील व्यक्ति संसद सत्र के दौरान सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं देगा। हरीश रावत ने धनखड़ को संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जानने के पुराने अनुभव भी साझा करते हुए कहा कि वे एक सरल, विनम्र और जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। पूर्व सीएम ने संकेत दिया कि इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक तात्पर्य हो सकता है, जिसकी जड़ें बिहार की राजनीति से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि केवल स्वास्थ्य को कारण बताना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे, मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील, जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों, तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। वहीं
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की स्थिति को लेकर उठे विवाद के बीच अब कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उपराष्ट्रपति के संसद में वर्षा सत्र के पहले ही दिए इस्तीफे को दिए जाने से चौंकाने वाला करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया, लेकिन हाल के दिनों में उनकी दिनचर्या को देखते हुए ये कारण संतोषजनक नहीं लगता। गणेश गोदियाल का कहना है कि अगर उपराष्ट्रपति का सत्ता पक्ष के दबाव में काम करना ठीक नहीं लगा तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिवस देश के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की पंचम विधानसभा को वर्ष 2025 के दूसरे सत्र के लिए 19 अगस्त 2025 को पुनर्वहन 11 बजे आहूत किया है। ये सत्र विधानसभा भवन भरारीसैंण गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय में जारी सूचना के अनुसार ये सत्र कई अहम विधायी कार्यों को सरकार की आगामी नीतियों पर चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं भरारीसैंण में प्रस्तावित ये सत्र मानसून सत्र के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें राज्य के विकास, बजट प्रावधानों और नीतिगत फैसलों पर विचार विमर्श हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि विधायी कार्यों पर चर्चा हो सकती है, जहां मानसून सत्र में नीतिगत जो मंथन है लगातार चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की पंचम विधानसभा को वर्ष 2025 के दूसरे सत्र के लिए 19 अगस्त 2025 को पुनः 11 बजे आहूत किया। ये सत्र विधानसभा भवन भरारीसैंण गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। वहीं विधानसभा सचिवालय में जारी सूचना के अनुसार ये सत्र कई अहम विधायी कार्यों और सरकार की आगामी नीतियों पर चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भरारीसैंण के प्रस्तावित ये सत्र मानसून सत्र के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें नीतिगत फैसलों पर विचार विमर्श भी हो सकता है। तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पर गायक पवन के गाए गीत धामी रे नी थामी रे को लेकर मचा सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। जहां एक और पुलिस ने पवन सेमवाल को नोटिस जारी कर हिरासत में लिया है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे में राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी साहित्यकार, गायक, कलाकार, पत्रकार या व्यक्ति को अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही किसी भी राज्य सरकार की आलोचना सहने का साहस भी उनमें होना चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो। तो वहीं आपको बताते चले धामी रे गीत पर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जो आपको बता दें कि इसे लेकर सूर्यकांत धस्माना ने भी बयान जारी किया। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पर गायक पवन के गाए गीत पर धामी रे नी थामी रे को लेकर मचा ये सियासी घमासान और भी तेज होता जा रहा है। जहां एक और पुलिस ने पवन सेमवाल को नोटिस जारी कर हिरासत में लिया, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी साहित्यकार, गायक, कलाकार या पत्रकार या कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान उसे रखना चाहिए। साथ ही लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को आलोचना सहने का साहस भी दिखाना चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का ही क्यों ना हो। दो बातें हैं, किसी भी गायक को, लेखक को, साहित्यकार को, पत्रकार को मर्यादाओं का पता होना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार के अंदर इतनी साहस और हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी आलोचना सुन सके।
आलोचना सुनने का साहस सरकारों में होना चाहिए, पॉलिटिकल नेताओं में होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, और साहित्यकारों को, कलमकारों को, गीतकारों को अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा पता होनी चाहिए। ये दोनों चीजें। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट। नैनीताल बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी, भारी बारिश भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी। तो वहीं आपको बताते चले, नैनीताल बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं नैनीताल बागेश्वर में भी भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चले, भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल मंडल में भी भारी बारिश का अलर्ट। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर और चमोली जैसे जिलों में तेज बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और सड़कों के बाधित होने की आशंका जताई गई। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम का अपडेट पर नजर बनाए रखें। वहीं प्रशासन के तहत बचाव दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। साथ ही नदियों और नालों के किनारे बसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं बारिश के चलते स्कूलों को लेकर भी निर्णय जिला स्थल का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, गढ़वाल मंडल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया, जहां आपको बता दें, मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
देहरादून समेत कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और गढ़वाल जैसे कई इलाके जहां अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में, चमोली और में भी तेज बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। वहीं संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और सड़कों के बाधित होने की आशंका भी जताई जा रही है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री और स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। प्रशासन के तहत बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। साथ ही नदियों और नालों के किनारे बसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही उन्हें नदियों और नालों के पास जाने से भी बचने को कहा जा रहा है। साथ ही बारिश के चलते स्कूलों को लेकर भी निर्णय जिला स्तर पर लिया जा सकता है। तो वहीं बारिश के चलते अब अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं देहरादून की साईकुल पुलिस ने पंचायत चुनाव के दौरान शराब बांटने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों आरोपी लग्जरी वाहन और स्कूटी के जरिए अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से कुल 12 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पूछताछ में 2 अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि यह अवैध शराब पंचायत चुनाव में प्रचार में मतदाताओं को लुभाने के लिए मंगाई गई थी। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं देहरादून में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर आपको बताते चले किया गया है। साथ ही सेलाकुई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके पास से शराब बरामद की। साथ ही बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में शराब इस्तेमाल करने के लिए लाई जा रही थी। तो वही खबर देहरादून से, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पेल सती झरने के पास भूस्खलन की वजह से बंद हो गई है। वहीं पहाड़ी दरकने से सड़क का लगभग 10 मीटर का हिस्सा रद्द हो गया है। वहीं रास्ता बंद होने से आपको बताते चले कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जा रही पोलिंग पार्टी के बीच रास्ते में ही फंसी हुई है। प्रशासन राहत और मरम्मत कार्य करने में जुटा हुआ है। तो वहीं कैलाश मानसरोवर पर भूस्खलन, जिसके चलते कैलाश लोगों की यात्रा भी बाधित हो रही है। साथ ही प्रशासन और राहत मरम्मत कार्य भी करने में तो वहीं आपको बताते चले पहाड़ी दरकने से या साथ ही सड़क का 10 मीटर का ये रास्ता बाधित, जहां कैलाश मानसरोवर पर यह भूस्खलन। खबर रुड़की से, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला किला के ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद पथराव में बदल गया। पथराव के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। वहीं पुलिस ने 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 2 पक्षों में आपको बताते चले एक विवाद के चलते इसने जब रिस्पॉन्स किया तो जो उपद्रवी थे उनमें से 2-3 को उठाया था, उनको डिटेन किया था और शायद उनको अब रिमांड के लिए हम देंगे। देखिए, आपस में एक छोटी सी घटना थी ई रिक्शा खड़ा करने को लेके, जो मुझे बताया गया उसके हिसाब से मामला छोटा था, लेकिन छोटी बात को उन्होंने पथराव में बदल दिया, बलुआ किया, तो उसे आधार पे पुलिस ने आगे कार्रवाई की। तो वहीं हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं शहर में तेजी से वाहनों का आना जाना लगा है, लेकिन प्रशासन की चौकसी के चलते यातायात सुचारू बना हुआ है। वहीं गंगा घाटों से हाईवे तक निकासी की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस शिव भक्तों को बिना किसी परेशानी के यातायात सुविधा प्रदान करा रही है। भक्ति की धारा सड़कों पर देखने को मिल रही है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब देखने को मिला, जहां शिव भक्त जल भरकर अब लौट रहे हैं, जिसके चलते आपको बताते चले कभी लंबी तादाद में ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। वहीं हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं शहर में तेजी से वाहनों का आना जाना लगा है, लेकिन प्रशासन की चौकसी के चलते यातायात सुचारू बना हुआ है। वहीं गंगा घाटों से हाईवे तक निकासी की बेहतर व्यवस्थाएं भी पुलिस के तहत की गई हैं। साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस शिव भक्तों को बिना किसी परेशानी के यातायात सुविधा प्रदान कर रही है। वहीं भक्ति की ये धारा सड़कों पर लगातार देखने को मिल रही है।
साथ ही जयकारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया है। वहीं आपको बता दें, अब शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सड़कों पर यह भक्ति का प्रवाह लगातार हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, जहां हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।